मैं महिमा संखवार और आप देख रहे हैं बेस्ट इंडिया न्यूज। आज के इस एपिसोड में हम मिलवा रहे हैं आपको एक कलाकार से जो कि उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद से हैं। सामान्य परिवार से संबंध रखने वाली बेटी गरिमा संखवार जो आज इस स्तर पर पहुंच चुकी हैं कि आज लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो आइए हम मिलते हैं गरिमा संखवार से जो अभी बैकुंठी देवी कन्या महाविद्यालय आगरा में अध्ययनरत हैं। एमए प्रीवियस की छात्रा हैं जो अभी। नमस्कार, मेरा नाम गरिमा संखवार है और मैं अभी एमए प्रीवियस की छात्रा हूँ बैकुंठी देवी कन्या महाविद्यालय आगरा से। आज मैं आप सभी को अपने चित्रकला के विषय में कुछ बताना चाहूंगी। ये जितनी भी हैं ये सारी मेरी बनाई हुई पेंटिंग्स हैं जो कि अलग अलग विधा में बनाई गई हैं। सबसे पहले मैं अपनी ड्राइंग का मेरा करियर स्टार्ट कहाँ से हुआ उसके बारे में बताऊंगी। कॉलेज लाइफ में मतलब स्टूडेंट लाइफ में मेरे को ड्राइंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। मैं जब 9th में ब्रजराज से मेटर कॉलेज में गई तो मेरे को ड्राइंग में इंटरेस्ट था ही नहीं, इसीलिए मैंने कॉमर्स सब्जेक्ट लिया 9th में। तो जब मैं कॉमर्स पढ़ती थी तो हमारे साथ साथ ड्राइंग की क्लासेस भी लगती थी जिन बच्चों के पास ड्राइंग थी। तो मैम जब ड्राइंग पढ़ाती थी तो मुझे देख के थोड़ा सा इंटरेस्ट जागा, हाँ मैं भी ड्राइंग कर सकती हूँ। तो काफी बच्चों की ड्राइंग में बनाती भी थी उस टाइम पे। तो उसमें मैम ने कहा तुम्हारी ड्राइंग अच्छी है। तो इसी तरीके से मेरा इंटरेस्ट जागा ड्राइंग में 10th के बाद। तो मैंने 10th में फिर कॉमर्स को ड्रॉप मारा। मेरे को लगा हाँ मेरे को अब ड्राइंग में ही अपना करियर बनाना है। मैंने कॉमर्स छोड़ी। फिर 11th में मैंने 10th के बाद ड्राइंग सब्जेक्ट लिया। मैंने आर्ट से अपनी ड्राइंग की है। तो 11th में मैंने कुसुम मैम थी उनसे अपनी ड्राइंग सीखी। उन्होंने सबसे पहले मुझे बताया किस तरीके से क्या आप वाटर कलर किस तरीके से करते हैं, कौन सी चीज ये कलर किस तरीके से करते हैं। तो मैंने फिर मैम से सीखना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद मैंने 12th में मैंने ड्राइंग में मेरे 85 मार्क्स आए थे जो कि मेरे कॉलेज में मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे। फिर मैंने कहा हाँ मैं ड्राइंग ही पढ़ूंगी आगे, बिल्कुल कंफर्म कर लिया। फिर मैंने ब्रजराज सिंह के बाद अपनी ग्रेजुएशन दाऊद दयाल महिला महाविद्यालय फिरोजाबाद से की जिसमें मैंने ड्राइंग सब्जेक्ट लिया। और फिर उसके बाद बीए फर्स्ट ईयर में तो हम लोगों को प्रमोट कर दिया गया, बट मैम से सीखा, काफी वर्क सीखा, बट कोरोना काल में प्रमोट कर दिया गया। उसके बाद बीए सेकेंड ईयर में जब एग्जाम हुआ तो ऑप्शनल बेस्ड एग्जाम हुआ। तो उसमें मैं ड्राइंग की थ्योरी में भी इंटरेस्ट आता था करने के साथ साथ कि प्रागैतिहासिक काल की कला, गुफा में कौन कौन सी गुफाएं, अजंता एलोरा की, इन सबकी मेरे को थ्योरी पढ़ने में भी बहुत मजा आता था। फिर मैंने बीए सेकेंड ईयर में जब एग्जाम दिए तो मैंने अपने कॉलेज में मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए थे और अभी तक कॉलेज में इतने मार्क्स मतलब किसी के आए नहीं थे। फिर उसके बाद मैंने बीए थर्ड ईयर किया। थर्ड ईयर में भी ड्राइंग में मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए और ड्राइंग सब्जेक्ट में मेरे को फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तीनों साल के मिला के मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे। तो ड्राइंग्स में मुझे सर्टिफिकेट ऑफ सील भी मिली और साथ साथ मेरे को 5100 रुपए का कैश प्राइज भी मिला था। फिर उसके बाद मैंने सोचा अब तो सारे सब्जेक्ट मेरे पास, जैसे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स भी था, उसमें मेरे को करना था, सिविल सर्विसेज में जाना था, पर मैंने सोचा वो तो एक साइड का है, बट मेरे को ड्राइंग में जब इंटरेस्ट है तो मैं ड्राइंग से ही करूंगी आगे। फिर उसके बाद मैंने एमए के लिए फिरोजाबाद में एमए है नहीं है किसी भी कॉलेज में ड्राइंग से, तो इसीलिए मैंने आगरा में पता किया। बैकुंठी देवी कन्या महाविद्यालय में मैंने एडमिशन लिया एमए के लिए ड्राइंग में। तो फिर अभी मैं एमए प्रीवियस में हूँ, बैकुंठी देवी में है, और वहीं से वहाँ के टीचर से भी मेरे को काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। अभी वहाँ आर्ट एग्जीबिशन हुई थी हमारे कॉलेज में, उसमें भी मेरी एक पोर्ट्रेट उसमें लगाया गया जो कि मैंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बनाया था, नाइफ से, वो भी एक्रिलिक कलर से। उसी के साथ साथ क्षेत्रीय कला प्रदर्शनी है जो ललित कला संस्थान लखनऊ द्वारा कराई जा रही है, उसमें भी मैंने अपने 2 पोर्ट्रेट्स भेजे हैं। और इसी के साथ साथ ये जितना भी वर्क है मेरा, कुछ सेशनल वर्क इस ईयर का है, कुछ लॉकडाउन में बनाया हुआ है, कुछ पुराना वर्क है जो आप सभी लोग ये देख सकते हैं। इस कला को जॉब के रूप में आगे क्या देखती हैं, भविष्य क्या देखती हैं? मैं मतलब जॉब के रूप में ये देखती हूँ कि जो हम लोगों की बनाई हुई पेंटिंग्स हैं, तो काफी लोग आज के जमाने में क्या हो गया है कि जब से कंप्यूटर आए हैं तो लोग कंप्यूटराइज्ड प्रिंट पेंटिंग्स हैं ये, तो उसके साथ साथ काफी लोगों में अभी क्रेज है जो हैंडमेड पेंटिंग्स का है। काफी लोग अभी भी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमें जो प्रिंटेड पेंटिंग्स की जगह
हैंडमेड पेंटिंग्स हैं, वो काफी लोगों को अभी भी क्रेज होना खरीदने का, तो इसीलिए मैं अपनी पेंटिंग्स बना बना के थोड़ा सेल किया करूंगी, जिसे जो लोगों के अभी भी ऑर्डर्स आने लगे हैं। जैसे पोर्ट्रेट है, लोगों को काफी शौक होता है अपने आप पोर्ट्रेट्स बनवाने का, तो ये जो पोर्ट्रेट आप ये देख रहे हो, ये कॉलेज में लाइव पोर्ट्रेट बनाया है मैंने क्लासमेट का, और उसी के साथ साथ ये पोर्ट्रेट जो है हमारे फिरोजाबाद के एमएलए हैं माननीय मनीष सिसोदिया जी, उनका ये पोर्ट्रेट मैंने बनाया है वाटर कलर से। और साथ ही ये जितने भी पोर्ट्रेट है अलग अलग विधा में बनाए गए, ये वाला ऑयल पेस्टल से है और ये वाला पोर्ट्रेट है सॉफ्ट पेस्टल से बनाया गया है। और उसके बाद ये वाला पोर्ट्रेट जो है ये मैंने वाटर कलर प्लस सॉफ्ट पेस्टल जो थोड़ा इफेक्ट आए उससे कहीं कहीं सॉफ्ट पेस्टल का भी टच दिया है। इसके साथ ये वाला जो पोर्ट्रेट है, ये वाला पोर्ट्रेट मैंने चारकोल से बनाया है। साथ ही ये जो भगत सिंह का पोर्ट्रेट है ये मैंने प्योर चारकोल पाउडर से और चारकोल पेंसिल से बनाया है। इसके बाद ये वाला जो पोर्ट्रेट है ये पूर्व सांसद प्रोफेसर ओमपाल सिंह निडर जी का पोर्ट्रेट मैंने बनाया था। उनके फोटो को देख के मतलब पोर्ट्रेट्स में काफी लोगों को अभी जो क्रेज है पोर्ट्रेट्स खरीदने का, अपने बनवाने का, तो उसके लिए भी काफी सारे ऑर्डर्स अभी से मिलते जा रहे हैं तथा काफी सारे ऑर्डर्स मिल भी रहे हैं। और कई फ्रेंड्स हैं, कई रिलेटिव्स और साथ ही साथ कई लोग हैं जो मुझे आगरा में भी कई स्कूल के टीचर्स वगैरह हैं, तो वो लोग भी अभी भी पोर्ट्रेट्स के लिए बोलते हैं, तो उनके ऑर्डर लेके हम पोर्ट्रेट बनाते हैं। तो ये बागेश्वर महाराज जी हैं, ये अभी चर्चा में काफी ज्यादा हैं, तो उनका पोर्ट्रेट मैंने बनाया था। तो क्या इनको भेजना चाहोगे इनको? हाँ, सोचा तो है कभी मिलने का मौका मिला तो दिया जाएगा। ख्वाहिश है कि इनको इस पेंटिंग को भेजा जाए। हाँ 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 हाँ, कैसा लगेगा आपको? बहुत अच्छा लगेगा। एक बार उनसे रिक्वेस्ट करिए मुझे। मेरे महाराज जी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मतलब ये पेंटिंग मैंने बनाई थी पोर्ट्रेट आपका, तो हो सके आप तक पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी होगी। ये भी मैंने उन्हीं का पोर्ट्रेट एक फोटो से देख के बनाने की कोशिश किया था, बट जो फोटो था बहुत ही ज्यादा फिल्टर्ड फोटो था, बट फिर भी कोशिश किया है, वाटर कलर से किया है इसमें मैंने ही फोटो। मुझे लगा कि उन्हीं का बागेश्वर महाराज। हाँ, उन्हीं का फोटो है। जैसे इनके जितने भी फोटोज होते हैं काफी लोगों को देख के अट्रैक्टिव होते हैं, तो इनके पोर्ट्रेट्स भी अच्छे बनते हैं। जो फीचर्स होने चाहिए पोर्ट्रेट्स बनाने के लिए नॉर्मली जो लोगों को थोड़ा अच्छे बन भी जाते हैं, तो इनका फोटो मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ हाँ, और जो पॉजिटिविटी आती है ना जो पोर्ट्रेट्स के लिए, तो बस मैं यही कहना चाहूंगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मतलब पहले मेरे पहले के पोर्ट्रेट्स थे वो इतने परफेक्ट नहीं बनते थे, मैं खुद कहना चाहूंगी, पर जब आप बनाते चले आते हैं, अलग अलग टेक्निक्स का यूज करते हैं, तो आपके पोर्ट्रेट्स अच्छे बनते हैं। पहले मेरे भी इतने अच्छे नहीं बनते थे, काफी पुराने हैं, सब लोग मेरे घर वाले तो कहते थे नहीं मेरा मत बनाना, तुम लोग बिगाड़ देते हो। अच्छा। पर जब प्रैक्टिस करते करते अच्छे बनने लगते, इसलिए हर टेक्निक का यूज किया जैसे मैंने किया उसी तरह। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। यस। हाँ हाँ, सपोर्ट। यस। हाँ, प्रैक्टिस मेक्स सपोर्ट। बहुत सही, परफेक्ट। तो प्रैक्टिस से आप यहाँ तक आई हैं जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक बात और जानना चाहूँगा कोई सी, जब आपकी पेंटिंग शुरुआत की होगी तो आड़ी पिछी और अजीब गरीब सी बनती होगी, तो पब्लिक जिसको दिखाया आपने उनके क्या रिएक्शन थे? रिएक्शन तो मतलब पहले ठीक ठाक, पर जब मैं वाटर कलर सीखती थी ना, तो मैम जो लाइट टू डार्क टोन कराती थी स्टार्टिंग में, 11th की बात है, तो मैं जब करती थी तो वो मैं लाइट टू डार्क करती तो थी मैम की टेक्निक में, बट जो मैम की चीज 3D निकल के आती थी वो मेरे में आती थी। तो जो हम फूल बना देते तो मैम उसमें क्या है, जैसे सूरजमुखी का फूल होता था तो उसमें येलो के साथ साथ कहीं कहीं ब्राउन का टचअप देती थी लास्ट में डार्क टोन के लिए। तो जब वही टच मैं देती थी तो मेरी छोटी वाली बहन बोलती थी मैम का तो फूल लग रहा है, आपने तो ये लग रहा है 10 दिन चढ़ा हुआ फूल बना दिया, मतलब उसे इतना कलर करके। तो इसी तरीके से उन्होंने आपको सपोर्ट करते हुए और आपकी क्रिटिसाइज की। हाँ, मतलब मेरी जो कमियां होती थी मजाक आपने भी ऐसा ही बन गया। तो नहीं, पर जो कमियां होती थी वो बताई जाती थी, पर उससे सुधार आया है, ये है। यानी
करने वाले से देखने वाले का नजरिया। हाँ, जब तक कोई हमारी गलती में बताएगा नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा। हाँ, गलती। वाटर कलर की जो टेक्निक होती है हमेशा लाइट कलर से लेके डार्क कलर दिया जाता है। इसमें हमें सबसे लाइट कलर जैसे फेस टोन डालनी है तो सबसे पहले हम येलो ऑकर कलर डाल के उसमें डेप्थ, फिर उसके बाद डेप्थ दी जाती है, कहाँ डार्क टोन है कहाँ लाइट टोन है तो बिल्कुल व्हाइट छोड़ दिया जाता है। बट जो ऑयल कलर होता है उसमें बिल्कुल अपोजिट होता है। उसमें क्या होता है, सबसे पहले हमें लाइट डार्क टोन डालनी होती है, उसके बाद लाइट टोन। जैसे ये वाला पोर्ट्रेट है, इसमें मैंने पहले डार्क टोन यूज किया, उसके बाद व्हाइट मतलब लाइट यूज किया। व्हाइट कलर तो बिल्कुल लास्ट में यूज करते हैं। जैसे ये मैंने इसमें हाईलाइटिंग दी व्हाइट से बिल्कुल लास्ट में दी है। बट ये जो वाटर कलर से बनाया है मैंने पोर्ट्रेट, इसमें सबसे पहले लाइट टोन दी है, तो ये जो डार्क डेप्थ है ये बाद में दी है। इसमें ये जो टेक्निक में है, ये जो व्हाइट डेप्थ है, ये व्हाइट लाइट टोन है, ये बिल्कुल व्हाइट कलर यूज करते हैं, ये पेपर को ब्लैंक छोड़ दिया जाता है। इसमें मतलब व्हाइट लाइट टोन पहले होते हैं और डार्क टोन बाद में दी जाती है। जैसे ये डेप्थ है, बालों में ये डेप्थ है, तो ये बाद में दी जाती है। मतलब जहां आपको लाइटिंग दिखानी होती है उसे कलर किया नहीं जाता, वो पेपर को ही व्हाइट छोड़ दिया जाता है। बाल हमें लाइट दिखाने, बाल पे ये जो डेप्थ दी है इस चक्कर में हमें बैकग्राउंड हमेशा अपोजिट रखना होता है। जैसे इस जगह हमने ये डेप्थ दी है तो हमें इधर थोड़ा इससे लाइट ही रखना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये मिक्स हो जाएगा। हमने डार्क इधर की और डार्क भी इधर करेंगे तो फिर वो निकल के नहीं आएगा। मतलब ये वैसे पिक्टोरियल कंपोजिशन के अंतर्गत आता है। तो इसमें ये दिखाया है कि बच्चे जो हैं वो मुर्गियों को दाना डाल रहे हैं, मतलब सोशल पेंटिंग एक तरह की है। हाँ, बिल्कुल रियल। हाँ, वाटर कलर में बनाया है ये, बहुत अच्छी बात है। ये तो और ये मैंने ये राम दरबार बनाया है, राम सीता लक्ष्मण और हनुमान जी का। तो ये मैंने कलमकारी जो पेंटिंग्स होती है, कलमकारी ये कौन सी वाली है? कलमकारी है, कलमकारी पेंटिंग्स है, ये एक्रिलिक कलर से बनाई है। स्मोकिंग के ऊपर बनाई है। हाँ, इसमें लिखा है आई डिड कम विद अ वार्निंग येट यू चूज मी सो नाउ सफर। मतलब इसमें ये लिखा है मैं आपको वार्निंग देके आता हूँ और आप मुझे चुनोगे तो आपको मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी। इसमें मैंने एक कार्टून के रूप में बनाया है कि नॉर्मली क्या इंसान सिगरेट पीता है, पर इसमें मैंने अपोजिट दिखाया है। अगर आप ज्यादा सिगरेट पिएंगे तो एक दिन सिगरेट ही आपको पी जाएगी, मतलब आपके लिए हार्मफुल है, आपको इसका यूज नहीं करना है। ये भी पिक्टोरियल कंपोजिशन में क्या होता है, मैम ने बोला था आपको ह्यूमन फिगर बनाना है कोई वर्क करते हुए। जैसे मैम ने हमें टॉपिक दिया था परिश्रम के साथ साथ हमें खेल कूद भी दिखाया था, प्रतीक्षा करते हुए दिखाया था। तो मैंने उसमें बच्चों को खेलते हुए, जैसे हमारे मोहल्ले में भी कई बच्चे खेलते हैं, हाँ, तो इसी को देखे, हाँ, तो उसी से मेरे दिमाग में मतलब पिक्टोरियल कंपोजिशन बनाना है तो उसमें हमें ह्यूमन फिगर दिखाना है, थोड़ा रियलिस्टिक बेस हो, इसीलिए मैंने ये बनाया। 12th के बाद हर बच्चे का एक सपना होता है कि किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है। इंजीनियर वाला अपनी पेंटिंग्स के मामले में तो वो इसी तरीके से जिसे पेंटिंग्स में आगे बढ़ना है तो उसे ग्रेजुएशन, वैसे तो मुझे इस बारे में पहले जानकारी नहीं थी। BFA MFA होता है 12th के बाद ही, BFA कोर्स होता है और उसके बाद MFA होता है, तो आप उससे अपना करियर बना सकते हैं। मैं MA ड्राइंग से किया है, तो इससे क्या हम एज अ ड्राइंग टीचर भी अपॉइंट हो सकते हैं कहीं पे भी। MA के बाद भी नेट की तैयारी करूंगी, उसके बाद मतलब PhD वगैरह, मतलब आगे काफी सारे उसके लिए वो होते हैं। इससे आपको एक रोजगार भी मिलता है कि आप अपनी पेंटिंग्स बना के सेल भी कर सकते हो, आपको रोजगार मिल रहा है। हर महीने आपकी एक पेंटिंग्स मिनिमम 2-3 हजार रुपए में बिकती हैं। हमारी ये जो एग्जीबिशन में भी लगी है, मिनिमम प्राइस इनका 2000 रुपए लगा है, जो मैंने सुभाषचंद्र बोस भी बनाए हैं। तो इसी तरीके से आपको रोजगार भी मिलता है इससे, और आप एज ए जॉब टीचिंग जॉब में भी इससे जा सकते हैं। MF हुसैन जी चित्रकार थे, वो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनाते थे। उन्होंने मतलब वैसे वो बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, अपना रोजगार उन्होंने मुंबई में जाके फिल्मों के पोस्टर बना के किया। उसके साथ साथ उन्होंने ड्राइंग में अपना काम आगे बढ़ाया और उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स की शुरुआत की, मतलब जिसमें कोई भी चीज आपको रियलिस्टिक नहीं दिखती है, तो वो होती है एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग। और मतलब ऐसे ही चित्रकार थे यामिनी राय, उनकी टेक्निक थी एकदम फ्लैट कलर, फ्लैट यूज करने की। अविनाश टैगोर जी थे, वो वॉश पेंटिंग में ज्यादा बनाते थे, जैसे भारत माता का चित्र था उनका। मतलब इसे हर चित्रकार की एक अलग अलग टेक्निक होती है। अमृता शेरगिल थी, तो उन्होंने अपना एक वाक्य कहा था कि वो वैसे हंगरी में पैदा हुई थी, वो भारत आई, उन्होंने अपनी पेंटिंग्स
बनाना स्टार्ट किया। उन्होंने अपने एक वाक्य कहा था कि अगर भारत में गरीब नहीं होते तो आज मैं चित्रकार नहीं होती। मतलब उन्होंने भारत, उस समय भारत जो बहुत, भारत में गरीबी थी, दुर्दशा थी, गांव के क्षेत्र थे, तो वो उन गरीब महिलाओं के पोर्ट्रेट्स उन्होंने काफी सारे बनाए हैं। तो मतलब इसी तरीके से हर चित्रकार का देखने का नजरिया अलग अलग होता है, हर किसी की टेक्निक अलग होती है। तो बस वही है, जिस चित्रकार के मन में, नजरों में जो चीज अट्रैक्ट कर जाए वो वही को, उसी को बनाता है। तो सपोर्ट किया और यहाँ तक ये इस यात्रा तक आपको आगे बढ़ाया है, कौन है आपके सबसे फेवरेट? मेरा पूरा फैमिली है। नाम बताइए। मम्मी है, पापा है, बहनें हैं। मतलब जैसे कई सारे बच्चे होते थे, उनका ड्राइंग में करने का मन होता था, बट क्या है, ड्राइंग मटेरियल जो है काफी महंगा पड़ता था, तो बच्चे अपना सपना ड्रॉप कर देते थे। मेरे क्लासमेट्स भी काफी थे, वो एमए अभी भी आगरा हम डेली अप डाउन करते हैं, तो किराया भी बहुत हो जाता है, तो कहीं ने नहीं किया। फिरोजाबाद से मैं भी 4 लड़कियां डेली अप डाउन कर रही हैं मेरे ही कॉलेज में, तो फिर मटेरियल भी महंगा आता, वो तो कई बच्चों का सपना टूट जाता, पर मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि मम्मी पापा सबने कहा था जो चाहिए हम देंगे। भगवान नाथ शंकर पिताजी का नाम है, वो शिक्षक हैं सरोजनी नायडू जूनियर हाई स्कूल में। मेरा परिवार है, ये मेरे पापा हैं, ये मेरी मम्मी है, ये मेरी बड़ी दीदी है, ये मेरी छोटी बहन है। तो आपका परिवार तो बहुत अच्छा है। अब ये बताइए, ये आर्ट को आप बढ़ावा कैसे दे रहे हैं? कौन कौन सपोर्ट ज्यादा करते हैं? सभी सपोर्ट बराबर, मतलब सबका बराबर है। पापा फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं, मम्मी मतलब घर पे, खैर मैं सुबह 8 बजे तक चली जाती हूँ, शाम को 5:30-6 बजे तक आ पाती हूँ, तो मतलब घर का पूरा सपोर्ट मम्मी का है और बहनों को पूरा सपोर्ट है। जैसे कोई भी चीज़ मुझे अपना ड्राइंग मटेरियल भी मंगाना हो तो बहनें ले आती हैं, दीदियाँ वगैरह, और मतलब कुछ बनवाना हो तो दीदी मतलब ये है कि आपका ट्रैवल व्यवस्था भी सही है, यानी और मनी व्यवस्था सही है। हाँ। अब बताइए मैम, बेटी जो बहुत बहुत अच्छी पेंटिंग बना रही है और एक अच्छे भविष्य की तरफ बढ़ रही है, तो मेरा नाम चंद्रकांता है, ये गर्मा संघार मेरी बेटी है, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इसको मतलब अपनी पढ़ाई के लिए देती हूँ। खाना बनाना है, जो भी कपड़े की मतलब जो भी है, ड्रेस वगैरह, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इनको अपना टाइम देती हूँ कि जिससे कि अपना लाइफ अपनी आराम से जी सके। किसी लाइन में अगर ड्राइंग की लाइन है तो इसमें अपना मतलब कैरियर अच्छी तरह से बना सके। पहले तो छोटी सी बातें बताइए जो इनकी अब जाकर के डेवलपमेंट हो पाया है। नहीं, थोड़ा थोड़ा अभी सख्ती करनी पड़ती है। हाँ, ऐसा होता है कि बच्चे हैं, अभी जिम्मेदारियां नहीं है ज़्यादातर, तो बच्चे ही, अगर नींद आ गई तो सो गए, खेल रहे हैं तो खेल ही रहे हैं, तो समय समय पे इनको भी मतलब बेटियां ज्यादातर माँ के लाड़ प्यार में बहुत ज्यादा होती है। जब तक माँ का लाड़ प्यार मिलता है तब तक वो शायद समझती नहीं है कि हमें कोई परेशानी है, ऐसा कुछ है? हाँ, परेशानी नहीं है, लेकिन समय समय पे मतलब समय देना पड़ता है। इससे आके मान लो कहीं है, मान लो मोबाइल चला रहे, मान लो देख रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, तो थोड़ा मतलब इनको टोकना पड़ता है कि बेटा अब इतना समय खेलने में हो गया, तो ये है उनको उनकी सपोर्टिंग के लिए भी हाँ, नहीं मतलब थोड़ा तो फिर याद दिलानी पड़ती का थोड़ा पढ़ने भी मतलब लाइन ये भी पकड़ लो थोड़ी देर के लिए, खेलने में एंजॉय करो, कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा इसमें भी फिर याद थोड़ी दिलानी पड़ती है कि इसमें भी मतलब थोड़ा ध्यान दे लो। बच्चों को एग्जाम भी होते हैं, कलर भी घर पे आके ड्राइंग करती हैं, समय मिलता नहीं है कि आज 6 बजे आप 5:30 बजे आती हैं, तो मैं घर का कोई प्रेशर नहीं डालती, अपनी इच्छा सुबह जरूर उठा देती हूँ कभी। नमस्ते सर, आपकी बेटी बहुत 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 योग्य कहने की तारीफ करे उतनी कम है, और सबसे बड़ी बात है कि कला जो होती है, कहते हैं जीवन जीने का एक सही राह दिखाती है। तो आपने कला को किस रूप में लिया, बच्चे को आपने सपोर्ट क्यों किया? देखिए, हमने सीखा था कि एजुकेशन इज द आर्ट ऑफ लिविंग, शिक्षा एक जीवन जीने की कला है। तो जिसने अच्छे स्तर की शिक्षा ग्रहण करेगा उसका जीवन स्तर उतना ही और अधिक अच्छा होगा। और कला भी एक विषय है, शिक्षा का ही अंग है, तो कला में कलात्मकता का निखार आता है। हमारे मन के विचार उद्गार जो अंदर छिपे रहते हैं, कला के माध्यम से हम उनको निखार सकते हैं। आज बाल श्रम समस्या है, कला के माध्यम से पोर्ट्रेट तैयार कर सकते हैं। कोई मतलब कला है, अभिव्यक्ति है, एक अपने अभिव्यक्ति का माध्यम है और ब्रह्मानंद की प्राप्ति। और मेरा ये मानना है कि बच्चे अगर किसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो उनको पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए। कला के आधार पर जीवन को एक रंगमय बनाना, कला
जीवन को रंगीन बनाती है। खुशियाँ देती है। बाबा गल्ला था जो